थैंक्स ओमका, थैंक्स। सो यहाँ पे ये जो x है, x है कहने से x इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लैब, तो यहाँ पे x लेंथ हो जाएगा। K stands for the thermal conductivity of the material and A stands for the cross section area। तो यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा ये वाला, that is nothing but A, that is nothing but the resistance when we talk about conduction। अच्छा, I want some of you to tell me कि convective resistance क्या होता है। convective resistance क्या होता है, उसका फॉर्मूला बता दो, जस्ट एनीवन, कोई भी एक। क्या होता है? 1 अपॉन एच ए, राइट? परफेक्ट। तो ये सिर्फ ये दो रेजिस्टेंस के बारे में हमको जानना है, एंड यू विल बी एबल टू डू ईच एंड एवरी सम रिलेटेड टू कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस रिलेटेड टू कंपोजिट हीट स्ट्रक्चर, राइट? लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट सम, ज्यादा बात नहीं करते हैं, और मैं मेरा वीडियो नीचे लेके जा रहा हूँ, मतलब हाइड कर रहा हूँ, बिकॉज अननेसेसरी वैसे भी कुछ ज्यादा खास चेहरा नहीं है, निकाल देता हूँ मैं, ठीक है? क्वेश्चन अच्छे से दिखाई देगा। अच्छा, सो लेट मी रीड द क्वेश्चन वन फॉर यू पीपल। क्वेश्चन में बात किया कैलकुलेट द हीट ट्रांसफर रेट। तो आपको हीट ट्रांसफर रेट मतलब क्यू डॉट के बारे में बात कर रहा है, थ्रू अ कॉम्पोजिट वॉल शोन इन द फिगर। तो फिगर में आपको दिया रहेगा कैसा है, कंडक्टिविटी कुछ दिया हुआ है मटेरियल्स का, एंड वो जो स्लैब है उनके कुछ डिस्टेंस के वैल्यू दे दिए। तो यहाँ पे मैं वॉल एक एक करके लाता हूँ। तो यहाँ पे पहला एक वॉल है, देखो ये वॉल पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर है, राइट? फिर बाद में और एक वॉल है जो इसके ऊपर हम लोग ने प्लेस किया है, और नीचे और एक वॉल है। तो यहाँ पे दिख रहा है एक के ऊपर एक वॉल है, ये दोनों कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं है, ये अलग अलग स्ट्रक्चर है, ये याद रखना, बिकॉज जब भी हम लोग उसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे तभी काफी काम आता है। एंड देन फिर बाद में पूरा और एक स्ट्रक्चर है। अगर इसको मैं फ्रंट व्यू से देखूं तो मुझे कुछ ऐसा वाला स्ट्रक्चर दिखाई देगा, राइट? अगर इतना वाला कंसेप्ट समझ में आ रहेगा तो एक बार यस के ऊपर क्लिक कर दो, बहुत ही सिंपल सी बात है। आई जस्ट वांट टू स्टार्ट विद अ सिंपल इंटरेक्शन। जो स्ट्रक्चर यहाँ पे था मैंने यहाँ पे फ्रंट व्यू के टाइम में बता दिया। हर बार में आपको 3D डायग्राम नहीं आएगा, एग्जाम में आपको 3D डायग्राम नहीं आएगा, एग्जाम में आपको सिर्फ ये वाला पार्ट आएगा। बट आई जस्ट वांटेड टू शो कि यार ये एक ही स्ट्रक्चर है, ये वाला यहाँ पे ग्रीन वाला और ब्लू दो अलग अलग स्ट्रक्चर है, वो बताने के लिए मैंने आपको ऐसे बता दिया, राइट? ना जो भी क्वेश्चन में मेंशन किया ना गाइस, उसी को मैं यहाँ पे सर डायग्राम दिया होगा ना एग्जाम में? हाँ डायग्राम दिया रहेगा, बट आपको ये 3D डायग्राम नहीं दिया रहेगा, आपको ये 2D डायग्राम दिया रहेगा, ठीक है? और प्रॉब्लम क्यों होता है पता है? क्योंकि आपको ये अभी ये तो ये बहुत ज्यादा सिंपल है, ट्रस्ट में ये बहुत ज्यादा सिंपल है, इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स आएगा। मैं सिर्फ ये शुरुआत का सम है इसलिए मैं हल्का वाला सम ले रहा हूँ, और धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएगा। नेक्स्ट वाला सम में पता चल जाएगा कि आपको मैं ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है? ओके, नाउ लेट मी रीड द क्वेश्चन वंस अगेन। कंपोजिट हीट, अच्छा, यू नीड टू कैलकुलेट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, मतलब आपको क्यू निकालना है, ठीक है? ऑफ अ कंपोजिट वॉल, ये वाला ऑब्वियसली कंपोजिट वॉल है बिकॉज एक से ज्यादा वॉल्स यहाँ पे है। कंडक्टिविटी K1 का वैल्यू दिया आपको 40 वैट पर मीटर केल्विन। तो आपको ये वाला, दिस इज माय वॉल नंबर 1, राइट? लेट मी यूज अ डिफरेंट पेन, यहाँ पे ब्लैक कलर इस्तेमाल कर लेता हूँ। दिस इज माय वॉल नंबर 1, वॉल नंबर 2, 3 एंड दिस वन इज 4। तो यहाँ पे K1 का वैल्यू आपको दे दिया है 40 वैट पर मीटर केल्विन, K2 का वैल्यू दिया है, K3 का वैल्यू दिया है, K4 का वैल्यू दिया है। मतलब ये वाला लिख लेता हूँ यहाँ पे, K1 इक्वल टू हाउ मच, 40 वैट पर मीटर केल्विन, राइट? फिर बाद में K2 का वैल्यू थर्मल कंडक्टिविटी है ये वाले वॉल का, इसका वैल्यू है 10 वैट पर मीटर केल्विन। फिर बाद में यहाँ पे K3 है, इसका कंडक्टिविटी का वैल्यू है 6 वैट पर मीटर केल्विन। एंड देन वन मोर ओवर योर K4, दैट इज द फाइनल बड़ा वाला वॉल, इसका वैल्यू है 25 वैट पर मीटर केल्विन, राइट? डेटा लिख लिया ऊपर का। फिर बाद में x1 x2 x3 x4, मतलब आपको थिकनेस के बारे में बात किया है यहाँ पे। तो दिस वैल्यू ओवर योर, ये वाला वैल्यू है x1, इसका वैल्यू है 0.1 मीटर। गाइस याद रखना यूनिट मीटर में दिया है यहाँ पे, ठीक है? मीटर में दिया है। x2 का वैल्यू कितना है, x2 एंड x3, x2 एंड x3 ये दोनों का वैल्यू कितना है? ऑब्वियसली दोनों का वैल्यू 0.2 मीटर होगा, सेम ही होगा। फिर बाद में फाइनल जो मटेरियल है उसका वैल्यू दिया है 0.06 मीटर। तो ये तीन डायमेंशन हो गए। T1 इज इक्वल टू 1000 डिग्री सेल्सियस, T2 इक्वल टू 2200 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे ये वाले लेवल पे आपको टेम्परेचर का वैल्यू दिया है, ठीक है? मतलब यहाँ पे आपको टेम्परेचर का वैल्यू दिया है T1, एंड द टेम्परेचर इज गिवन टू अस एज 1000 डिग्री सेल्सियस। और फिर बाद में फाइनली यहाँ पे T2 है, ये डायग्राम में दिया होगा, आपको खुद से ड्रॉ नहीं करना है। मेरे को सिंस क्वेश्चन पता है तो मेरे को डायग्राम भी याद है कहाँ पे क्या है, तो आपको इसका प्लॉटिंग करने का जरूरत नहीं है, ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया रहेगा, ठीक है? और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये वाला, इसके बाद थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सम करेंगे, राइट? अच्छा, फिर बाद में आपको क्रॉस सेक्शन एरिया भी दे दिया है। अभी देखो यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला क्रॉस सेक्शन है, ये मटेरियल जो 1 है, ये वाला एरिया कहने से दिस ऑरेंज वाला का क्रॉस सेक्शन एरिया और ब्लू ये येलो वाले का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम होगा। तो यहाँ पे आपको A4 का और क्रॉस सेक्शन और A1 का क्रॉस सेक्शन सेम दिखाई दे रहा है, दैट इज 1 मीटर स्क्वायर। तो दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, 1 मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पे मेंशन किया है।
ये भी 1 मीटर स्क्वायर है और ये वाला भी 1 मीटर स्क्वायर है। फिर बाद में 2 एंड 3 जो मटेरियल है उनका क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है, दैट इज 0.5 मीटर स्क्वायर, और इसका भी 0.5 मीटर स्क्वायर और इसका भी। जब भी मैं क्रॉस सेक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ तो फ्रंट व्यू वन में जो एरिया दिखाई दे रहा है वो नहीं है, हम लोग इस वाले एरिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे 3D डायग्राम बता के समझाने का ट्राई किया कि यहाँ पे इस वाले एरिया के बारे में बात करते हैं और ना कि इस वाले एरिया के बारे में, राइट। नाउ अगेन ऑलवेज बिफोर यू जंप टू ड्रॉइंग द सर्किट का पार्ट ना, या ये ध्यान देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हीट कहाँ से कहाँ पे फ्लो होने वाला है, राइट। तो क्वेश्चन में उन्होंने बताया ऑलरेडी कि हीट ऐसा फ्लो होने वाला है, राइट। दिस इज हाउ द हीट इज गोइंग टू फ्लो, और यहाँ से हीट जो है वो बाहर निकल जाएगा, राइट। तो दिस इज हाउ द हीट इज गोइंग टू फ्लो। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको यहाँ पे सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा टेक्निक बताता हूँ एक सिंपल कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर के लिए, वो ध्यान रखना। सबसे पहले क्या करना पता है, पेपर पे ही आपको पास ऐसा वाला स्ट्रक्चर होगा ना, उसमें क्या करना है, आपको रेजिस्टेंस बताना है। हर मटेरियल के बीच में रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। मतलब यहाँ पे मैंने एक ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे एक ड्रॉ कर दिया, राइट, और एक यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अभी क्या करना है, जैसे ये वाला कनेक्शन है, ये वाला कैसे आ रहा है, यहाँ से ऐसा था, यहाँ से ऐसा था, फिर बाद में इसके साथ यहाँ पे कनेक्ट होगा, यहाँ पे ऐसा था, यहाँ पे, फिर यहाँ से ये ऐसे आ रहा है, इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, और ये इसके साथ यहाँ पे ऐसा कनेक्ट हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आपका थर्मल सर्किट हो जाएगा। ये इतना समझ में आया? बिकॉज गाइज यही वाला पार्ट इंपॉर्टेंट था। लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड कि ये थर्मल रेजिस्टेंस का पार्ट कैसे ड्रॉ करता है? कितने दिन को ये समझ में आ गया कि ये कैसे ड्रॉ करता है? जस्ट क्लिक ऑन यस सिंबल सो दैट आई कैन कम टू नो कि अच्छा एटलीस्ट आपको समझ में आ गया। एवरीवन? ओके एवरीवन? Yes, great, great. So I guess everyone has understood. We can move further, right? अभी ये सिंपल है, राइट। आगे आगे थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बट ये स्ट्रक्चर याद रखना मैंने कैसे किया। एक के ऊपर जब भी एक होता है ना, वो पैरेलल में कनेक्ट हो जाते हैं। एक के ऊपर एक होगा तो पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, एक के बाद एक होगा तो वो सीरीज में याद होते हैं, सीरीज में कनेक्ट होते हैं, राइट। ना ये जो रेजिस्टेंस का हम लोग ने ये ड्रॉ किया था ना, बेस्ड ऑन दिस अभी अपना काम बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे मैं वापस एक बार थर्मल सर्किट बना देता हूँ। तो ये अपना पहला वाला रेजिस्टेंस, दिस वाज नथिंग बट R1, राइट। फिर बाद में ऊपर था और एक यहाँ पे और एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, दिस वाज माय R2। फिर बाद में नीचे आते हैं, यहाँ पे एक पैरेलल स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ कर लेता हूँ, दिस इज नथिंग बट माय R3 एंड ओवर हियर इज माय R4। तो मैनी स्टूडेंट्स आज की ये एग्जाम में ड्रॉ करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है भाई, एग्जाम में ही आपको ये ड्रॉ करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन, राइट। नाउ ये हीट फ्लो कराने के लिए जो पैरामीटर रिस्पॉन्सिबल होता है वो है आपका टेम्परेचर डिफरेंस। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं T1 माइनस T2, दिस टेम्परेचर डिफरेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ हीट, राइट। नाउ अभी हमको कैलकुलेट करना है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, दैट इज नथिंग बट Q। तो अगर मेरे को Q ट्रांसफर कैलकुलेट करना है तो Q का एक जनरल फॉर्मूला बता देता हूँ। Q इज नथिंग बट टेम्परेचर डिफरेंस, दैट इज T1 माइनस T2 अपॉन सबमेशन ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस, अपॉन सबमेशन ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, राइट। अभी मेरे पास T1 और T2 दोनों का वैल्यू है, मुझे समहाउ ये सबमेशन ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, राइट ना। हमेशा क्या प्रैक्टिस करना है, सबसे पहले इवन बिफोर यू स्टार्ट आप लोग R1 R2 R3 R4 अलग से कैलकुलेट करके रखो। तो यहाँ पे पहले हम लोग क्या करेंगे, वी स्टार्ट कैलकुलेटिंग R1 का वैल्यू, राइट ना। R1 का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, डायग्राम में अगर देखोगे तो मैंने शुरुआत में आपको बता दिया था कि कंडक्शन ये प्लेट के थ्रू कंडक्ट कर रहा है, राइट। और रेजिस्टेंस, कंडक्शन में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वो स्लैब का लेंथ अपॉन, बोलो स्लैब का लेंथ अपॉन कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय एरिया, दैट्स द सिंपल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये सेम पार्ट में आपको फॉर्मूला ऐसा आएगा, यहाँ पे आएगा x1, बिकॉज हम लोग पहले वाले के बारे में बात करें, अपॉन K1 इंटू A1, राइट। अभी x1 का वैल्यू कितना था, x1 का वैल्यू था 0.1 मीटर, सो आई टेक ओवर योर 0.1 मीटर। कंडक्टिविटी कितना था, कंडक्टिविटी K1 का वैल्यू था 40 वैट पर मीटर केल्विन, तो यहाँ पे लिख लेंगे 40, राइट। एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, A1 का एरिया कितना था 1 मीटर क्यूब। अच्छा ये क्यूब नहीं आएगा यहाँ पे स्क्वायर आएगा, मैंने गलती से क्यूब लिख दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे मैं 1 लिख लेता हूँ, 1 ही था ना, 1 ही था, राइट। अभी सिर्फ इसको कैलकुलेशन करना है, आई एम श्योर आपके पास कैलकुलेशन होगा, कैलकुलेटर होगा, प्लीज समवन कैलकुलेट दिस फॉर मी। मेरे पास भी एक्चुअली कैलसी है, बट आई वांट यू पीपल टू 2.5 into 10 raised to minus 3. 2.5 into 10 raised to minus 3. 2.5 into 10 raised to minus 3, राइट। अच्छा यूनिट क्या आएगा, डिग्री सेल्सियस आएगा। हाँ लगाओ तुक्का, मटका लगाओ, चलो सब लोग एक एक करके मटका लगाओ, बोलो देखते किसका राइट आता है।
डिग्री सेल्सियस पर वैट। अच्छा, डिग्री सेल्सियस पर वैट. ओके, ही इज टेलिंग डिग्री सेल्सियस पर वॅट. हाऊ मेनी ऑफ यू अग्री विथ डिग्री दिस? नाही येणार. अच्छा, आपलं डिग्री येणारच नाही नाही, आहे. युनिटच नाही येणार. देखो, अभी देखो जैसा मैंने यहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, आपको एग्जाम में भी ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, तो ज्यादा टेंशन मत लो यार. ये वाला यूनिट देखो, लेंथ है, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, राइट. थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट पता नहीं, अरे कोई बात नहीं यार, क्वेश्चन में दे दिया ना, वैट पर मीटर केल्विन. ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वैट, सॉरी यहाँ पे लिखता हूँ वैट पर मीटर केल्विन. फिर बाद में एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पे मैं देखूंगा कि ये वाला मीटर और ये वाला मीटर निकल जाएगा, फिर ये वाला मीटर और ये वाला मीटर निकल जाएगा. डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ये ऊपर 1 बच जाएगा, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में के है तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो इसका यूनिट आ जाएगा केल्विन पर वैट. ये समझ में आ रहा है? सो द रेजिस्टेंस का यूनिट इज केल्विन पर वैट. तो ज्यादा रट्टा मत मारो, आपका प्रोसेसिंग पावर बढ़ा दो. मैं तो स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ मेरे, तो ये याद रखने का भी जरूरत नहीं है आपको. अगर एग्जाम में एक बार निकाल लोगे फटाफट, इट विल हार्डली टेक 30 सेकेंड्स, काम हो जाता है, राइट. नाउ आई वांट यू पीपल टू डू द सेम कैलकुलेशन फॉर R2, R3 एंड R4. तो जैसे मैंने पहले ही बोला था, आपको ये YouTube वाले लेक्चर जैसा नहीं होगा, यहाँ पे आपको खुद को प्रैक्टिस करना है, एंड दैट वाज द मेन पर्पस ऑफ कंडक्टिंग दिस काइंड ऑफ सेशंस. अदर स्टूडेंट्स, बाकी लोग सब लोग प्लीज कैलकुलेट करना चालू करो. और कैसे करना है पता है, आप लोग मुझे चैट में इसका आंसर बता देना, और जिसका जिसका आंसर सही होगा मैं उसका नाम ले लूंगा और उसको राइट बोल दूंगा, ठीक है. बिकॉज आई वांट यू पीपल टू प्रैक्टिस, वरना तो मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है. प्लीज सर एवरीवन स्टार्ट व्हॅल्यू कैलकुलेटिंग. दाखवा ना, एक मिनिट. व्हॅल्यू दाखवा ना, Sorry, क्वेश्चन. I'll show the value. These are the values. Let me remove my face. So guys, these are the values. Please start calculating the answer. और जो भी आ रहा है, सही गलत के बारे में मत सोचो, बताते जाओ. ओके ओके, किरण ने आंसर दे दिया, गौरव ने आंसर दिया है, बोथ आर करेक्ट. यूनिट्स बताने का जरूरत नहीं, बिकॉज आई ऑलरेडी नो द यूनिट. यू ऑल्सो पीपल आर अवेयर अबाउट द यूनिट, तो यूनिट बताने का जरूरत नहीं है. किरण एंड गौरव का R2 का वैल्यू सही है. गो फॉर द सेकंड वैल्यूज. And what I'll do is, just to make this lecture particularly slightly interesting, थोड़ा स्पीड भी देखते हैं, आप लोग कितना फास्ट कर पा रहे हो उसके बारे में भी देखते हैं, ठीक है. सो जैसे ही पहले 3 आंसर्स आ जाएंगे, मैं यहाँ पे आंसर लिख लूंगा, एंड यू जस्ट नीड टू सी कि वेदर यू आर इन फर्स्ट 3 और नॉट. किसी को पता नहीं चलेगा. सर क्वेश्चन सॉरी दिखा सॉरी ना. सॉरी, हाँ सॉरी. As soon as I get the first 3 answers, I'll announce कि आंसर क्या है करके, तो आपको पता चले कि आप पहले 3 में हो कि नहीं. कंपटीशन ऐसा कुछ नहीं, बट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है, बाकी और कुछ नहीं. तो आई गेस मुझे R2 का पहला वैल्यू आ चुका है. R2 का वैल्यू इज 40 इंटू 10⁻³ केल्विन पर वैट, ठीक है. R2 का वैल्यू, सेकेंड रेजिस्टेंस का वैल्यू है 40 इंटू 10⁻³ यस. ओमकार का आंसर राइट है. किरण का रॉन्ग था. K3 का, R3 का वैल्यू रॉन्ग था. प्रतीक, R4 का आंसर रॉन्ग है, तुझे 0.019 येत है. चेक आउट द वैल्यू. X4 का वैल्यू कितना है वो देखो बाबा. अमित, R3 -16 ही आ रहा है. प्रसाद शेट्टी का आंसर राइट है R3 का. किरण शेलके का लास्ट R4 का आंसर राइट है. ओमकार का भी आंसर राइट है. ओमकार शेलके का R3 का आंसर राइट है, which is good. Most of your answers they are getting right. पता नहीं मुझे जिनको रॉन्ग आ रहा है, आना तो नहीं चाहिए. 2.4 राइट है. प्रतीक राइट है. प्लस नाही आहे ना, ते मल्टिप्लाय आहे प्रतीक. 2.4 इंटू आहे ते, प्लस नाही आहे, ठीक आहे. चुकून लिहिलं असेल. चुकून झालं. हाँ विनायक, तेरा R4 का आंसर रॉन्ग है भाई. 1.44 नहीं आता है. 2.4 इंटू 10⁻³ केल्विन पर वैट है.
प्रवीण प्रणव 6th आंसर इज राइट, 66 राइट है। प्रवीण का प्रणव का रेजिस्टेंस 3 का वैल्यू राइट है। ऑलमोस्ट एवरीवन आर गेटिंग आंसर। जिनका जिनका R4 तक हो चुका है एक बार यस के ऊपर क्लिक करके रख दो, सो दैट आई नो कि मैक्सिमम कितने लोगों का हो गया, और फिर बाद में मैं आंसर्स लिखवा के रख दूंगा वहां पे। गाइस दिस इज व्हाट आई वांटेड एक्चुअली। वो YouTube पे डाल के ना पता नहीं चलता कि बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हियर यू पीपल आर आंसरिंग, सो मुझे एटलीस्ट थोड़ा बहुत आइडिया आता है कि तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। प्रणव राइट है R4 का आंसर। R3 सा राइट है प्रतीक। ओमकार राइट है, ओमकार शिर्के R2 राइट है। 40 into 10⁻³ परफेक्ट। ठीक है, ओनली 3 people have completed all the 4 resistance का वैल्यू। I want other people also to do it quickly, और जैसे ही आपका हो जाएगा यस वाले सिंबल के ऊपर क्लिक करके रख दो। R4 सर ये सब वीडियोस आप उस पर YouTube पे अपलोड करने वाले हो? हाँ सिद्धार्थ, ये सब कर दूंगा मैं अपलोड, कोई टेंशन नहीं है, कर दूंगा। बट तुझे पता चल गया रहेगा कि ये YouTube पे मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा मजा आएगा, मतलब हाँ वही ना। ऐसा है। एंड दैट इज द एक्चुअली पर्पस ऑफ कंडक्टिंग लाइव लेक्चर्स, ताकि आप बैठ के वहां पे सॉल्व करो। हाँ सर, थैंक यू सर। तो यहाँ पे गौरव फाइनल आंसर। गौरव तुझा फाइनल आंसर रॉन्ग है तेरे बाबा, 4.8 नहीं है, 2.4 into 10⁻³ है। एकदा वेरीफाय पण करतो। हाँ गौरव, फायनल आन्सर रॉंग होतो तुझा, आता आम्हाला वाटतं बरोबर आला असेल तुला। राइट राइट, ठीक है। ओके, ऑलमोस्ट मेनी पीपल हैव ऑलरेडी आंसर्ड। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ पता है, मैं सिर्फ जो करेक्ट आंसर है वो लिख के रखता हूँ। आप लोग प्लीज अपना खुद का आंसर वेरीफाई कर लो। जिनको अगर गलत आंसर आ रहा है एक बार हैंड रेज कर देना, मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा। वैसे मुझे लगता नहीं है किसी को ऐसा गलत आंसर आया रहेगा, बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार रहे हम लोग फिलहाल, तो बहुत ही सिंपल काम कर रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन में मजा आएगा फिर। ठीक है, तो सेकेंड वाले का आंसर है 0 पॉइंट। मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ, मैं अभी फॉर्मूला कुछ नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे एक सेकंड, लेट मी जस्ट सी। हाँ 0.04 0.0 या फिर 40 into 10⁻³ यूनिट विल बी अगेन केल्विन पर वैट। देन थर्ड वाले का आंसर है 0.067 केल्विन पर वैट। सर -2 ना रेस टू तिकडे कुठे 40 into 10⁻³ का 2 आहे -3 येणार, 3 येणार। ह्याला तर -3 घेतलं, हा तर -3 घेतलं की 0.04 येणार। ठीक है, so I'll just erase this part, and final answer again is a very simple one. The final answer is how much? Let me just see, 0.00 2.4 into 10⁻³ Kelvin per watt. Right guys, इतना आंसर जिसको आ गया एक बार yes के ऊपर क्लिक करके रख दो, so that I just know कि इतने जन का हो चुका है। अरे वाह, महेश पण आहे का आपला महेश है का? हाँ क्या बात है। Okay, so I hope most of you have done better है। सिद्धार्थ झालं का तुझं आन्सर आला? हो सर, मी तुम्हाला पाठवलं कधी। ओके ओके, एंड विनायक तेरा हुआ? विनायक एंड प्रथमेश, चलो प्रथमेश का भी डन। तो आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं है, एंड आई विल मूव विद द लेटर पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलो क्या बात है, ग्रेट। सो लेट मी मूव ऑन विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेम क्वेश्चन। अभी हमारे पास रेजिस्टेंस का वैल्यू आ गया, हम लोग को चाहिए क्या? हम लोग को चाहिए टोटल रेजिस्टेंस, राइट? व्हाट वी वांट इज टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस जब भी निकालना होता है, सबसे पहले जो भी पैरेलल है, राइट, एवरी टाइम व्हेनेवर यू आर हैविंग रेजिस्टेंस, सबसे पहले हमेशा पैरेलल जो रेजिस्टेंस हो गया ना उनको सॉल्व करो। तो यहाँ पे हमारे पास पैरेलल रेजिस्टेंस है R2 एंड R3। तो बाय यूजिंग माय पैरेलल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, मैं पहले R2 और R3 को कंबाइन करूंगा। तो व्हाट आई नीड टू गेट इज R इक्विवेलेंट। मेरे को क्या चाहिए? R इक्विवेलेंट फॉर पैरेलल रेजिस्टेंस। तो पैरेलल रेजिस्टेंस का ये वाला फॉर्मूला होता है 1/R2 + 1/R3, राइट? तो ये ऐसा वाला, ये वाला R इक्विवेलेंट है, वो आपको निकालना है। ये क्या होगा पता है? R इक्विवेलेंट, अगर मैंने इन दोनों रेजिस्टेंस को कंबाइन कर दिया,
इफ आई एम कंबाइनिंग R2 एंड R3, अगर मैं R2 और R3 को कंबाइन कर दूंगा तो मेरे पास जो नया रेजिस्टेंस आएगा वो रेजिस्टेंस होगा R इक्विवेलेंट। और ये R इक्विवेलेंट निकालने का ये फॉर्मूला है, दैट इज जो भी रेजिस्टेंस हो गया आपको इनको इस तरीके से लिखना है, राइट। अच्छा यहाँ पे अभी वैल्यूज डाल देते हैं। यहाँ पे 1/R2, R2 का वैल्यू कितना था? अच्छा R2 का वैल्यू हमें आया था 40 × 10⁻³ सो आई विल पुट ओवर हियर 40 × 10⁻³ प्लस 1/R3, ओके 1/R3, R3 का वैल्यू था 0.067 so I'll put over here 0.067. Someone please calculate for me and let me know what is the R equivalent का आंसर। अब ये ध्यान से कैलकुलेट करना, मैंने 39.92। let me just verify 39.92 ओके कितना आंसर आ रहा है आपको? 39.92। हाँ एकदम परफेक्टली रॉन्ग आंसर आ रहा है यहाँ पे। आपको 0.00574 दिया समझा आंसर। सर समझा। आप लोग ने रेसिप्रोकल नहीं लिया रहेगा, समझा या? वो शायद गलती किया रहेगा। नाउ इट इज अ गुड थिंग। नाउ ये अगर मैं डायरेक्टली यूट्यूब पे करता तो शायद ये वाला मिस्टेक नहीं पता चलता। सो अगेन डू द क्वेश्चन, ध्यान से सॉल्व करना। यहाँ पे जब भी आप ये सॉल्व कर रहे हो इसको 0.025। ओके लेट मी जस्ट चेक कितने आते हैं। आर इक्विवेलेंट का आंसर कितने आते हैं? 0.025। 0.025 लेट मी जस्ट सी 40 आता है। नहीं सर 0.025 बरोबर है। ओके लेट मी जस्ट कैलकुलेट। 0.06। ये यहाँ पे ये 0.0067 है कि 0.067 था? 0.67 था। सिर्फ 66.67 into 10⁻⁻⁻। डबल जीरो नहीं था सर। सिंगल डबल जीरो जीरो नहीं है यहाँ पे? नहीं। सिंगल जीरो। हाँ सिर्फ एक ही है। श्योर है 100%? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है मैं फिर भी एक बार कैलकुलेट करता हूँ, एक सेकेंड। लेट मी जस्ट ओपन माई कैलसी ओवर हियर ऑन द स्क्रीन सो दैट यू नो आपको कैलकुलेशन भी बता दूं मैं। स्क्रीन दिखाई दे रहा है आपको पीपीटी? हाँ सर। हाँ सर दिख हाँ रहा। सर। Okay, now what I'll do is I'll just हाँ ठीक है अभी ये भी दिखाई देता रहेगा, राइट? ओके चलो पहले मैं R3 का वैल्यू वेरीफाई कर लेता हूँ। तो R3 के वैल्यू में व्हाट आई वांटेड वाज, यहाँ पे सब चला गया, ठीक है। ओके R3 का वैल्यू का X3 कितना था? मेरा X3 0.2 और K3 कितना था? K3 was 10, 0.2/10 मतलब 0.02 आ जाएगा। और एरिया कितना है? एरिया है 0.5 मतलब 0.2/10, 0.02/0.5 ठीक है। 0.02/0.5 राइट? यही किया था ना आप लोग ने भी? यही किया रहेगा। कुछ अलग ही आंसर आ रहा है, ये किसका था? अच्छा ये इसका था। ये R2 का है। R2 है सर। अच्छा मेरे को ये वैल्यूज बता दो ना, मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ यहाँ पे। R2 का X3 0.04 है। X3 कितना था? X3 0.2 0.2 ठीक है। फिर बाद में K3 6 और ये एरिया into 0.5 into 0.5 66.66 into 10⁻³ आता है। ओके 0.06 से आ रहा है, मतलब टेक्स्ट बुक में उन्होंने रॉन्ग दिया रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0. ये वाला अपना आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग यहाँ पे थे, राइट? सो लेट मी ओपन द कैलसी का पार्ट। अभी एक मिस्टेक जो मेरे को पता है बहुत लोगों ने किया रहेगा। 0.025 थे। ठीक है कर दो। 40 into shift 10⁻³ shift 10⁻³ ये आ गया पार्ट, ठीक है। फिर बाद में क्या है? देन अगेन ऊपर जाके प्लस वापस ये वाला पार्ट, दैट इज 1/0.067 राइट? इसका आंसर देखते क्या आ रहा है। अभी इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, मतलब ये आंसर जो भी है इसको इनवर्स डालना है। तो द आंसर इज 0.025 ठीक है। चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये लिख लेता हूँ आंसर इज 0.025 राइट। यूनिट विल बी रिमेन सेम, दैट इज केल्विन पर वैट, यही वाला यूनिट रहेगा। तो आपको आर इक्विवेलेंट का वैल्यू मिल गया
मतलब जो पहले दो पैरेलल रेजिस्टेंस थे उनको कंबाइन करने के बाद मेरा जो नया रेजिस्टेंस बन रहा है उनका ये वैल्यू है। तो जो नया रेजिस्टेंस बन रहा है ना वो पहले वाले रेजिस्टेंस लोग के साथ सीरीज में आएगा, मतलब जो पहले बीच में थे वो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, मतलब ये हो गया मेरा R1, ये हो गया मेरा R4 और ये हो जाएगा मेरा R इक्विवेलेंट ना। आपको ये वाला पार्ट बताने का जरूरत नहीं है बिकॉज उनको समझ में आता है कि यार आप अभी डिग्री में हो, 5वें सेमेस्टर में हो, इतना करने का जरूरत नहीं है अभी। इफ आई नीड टू कैलकुलेट समेशन ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस I simply need to add R1 plus R equivalent plus R equivalent plus R4। अभी R1, R equivalent and R4 चारों का वैल्यूज है आपके पास, राइट? ये इस्तेमाल करो एंड लेट मी नो कि आपको टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आ रहा है। ये प्लीज आप लोग कैलकुलेट करो। श्योर सिद्धार्थ, नॉट एन इशू। अगर आपको कोई काम है, अगर आपको फिलहाल देख नहीं सकते तो कोई टेंशन नहीं है भाई, ये यूट्यूब पे जब भी अपलोड होगा तभी आप देख लो। 29.9 into 10 raised to minus 3 कितने थे? 29.9 into 10 raised to 10 raised minus 3। ठीक है, so that's the answer that we are getting. Let me just again verify the answer. राइट, तो ये वाला सबको आंसर आ रहा है? जिनको जिनको ये वाला आंसर आ रहा है प्लीज एक बार यस पे क्लिक कर देना ताकि पता चल जाए कि आपको ये वाला आंसर आ रहा है करके। एक बार इतना हो गया ना गाइस, आगे का पार्ट बहुत ज्यादा इजी है, कोई टेंशन की बात नहीं है आगे वाले पार्ट में। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल जॉब, अभी बहुत ही सिंपल सा काम बाकी है। शुरुआत में मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था, द फॉर्मूला वाज वेरी सिंपल। इफ आई हैव टू कैलकुलेट टोटल हीट ट्रांसफर, ये वाला फॉर्मूला था, दैट इज T1 minus T2 अपॉन समेशन ऑफ R। अभी आपको T1 minus T2 का वैल्यू भी पता है। हाउ मच इज T1 का आपको वैल्यू दिया 100,000 डिग्री सेल्सियस और T2 का वैल्यू आपको दिया 200 डिग्री सेल्सियस, राइट? अब मेरा एक सवाल है, आप कैलकुलेट तो कर लोगे, मेरा एक सवाल है कि देखो यहाँ पे तो ये रेजिस्टेंस जो है वो केल्विन में है, तो जो आपका जो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर उसको भी केल्विन में कन्वर्ट करने का जरूरत है या नहीं है? क्वेश्चन समझ में आया मेरा, राइट? ये फॉर्मूला है, राइट? द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग दिस इज T1 minus T2 अपॉन समेशन ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस, राइट? समेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अभी T1 minus T2 ये इनका जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस में है, बट यहाँ पे रेजिस्टेंस पे अंदर जो टेम्परेचर का वैल्यू आ रहा है वो केल्विन में आ रहा है। सो माय क्वेश्चन टू यू पीपल इज, शुड आई कन्वर्ट दोस वैल्यूज इन केल्विन या फिर ऐसे रखोगे तो भी चल जाएगा? क्या लगता है? चलेगा सर, चलेगा। पक्का? हाँ राइट सर, डिफरेंस ही है ना। हाँ, डिफरेंस ही है, तो व्हेनेवर वी आर टेकिंग डिफरेंस तो ऐसा चल जाएगा, आपको मैथमेटिकली आंसर रॉन्ग नहीं आएगा, राइट? वो बात करो, बट यूनिट एक्चुअली उसका केल्विन में ही होना चाहिए, बट डिफरेंस लोगे केल्विन में या डिग्री में तो सेम आने वाला है। तो हियर इट विल बी 1000 T1 minus T2 that is 200 upon summation of resistance that is 29.9 into 10 raised to minus 3, right? Please calculate this for me and let me know the answer. क्या आपका answer क्या है? 26.75 into 10 raised to 3। 26.75 into 10 raised to 3। Okay, तो गौरव बहुत सारे जनों ने आंसर दे दिया, that is into 10 raised to 3। यूनिट भी बता दो, लगे हाथ, चलो क्या आएगा यूनिट? इजी है, इसका यूनिट क्या आएगा? वैट आएगा, यूनिट विल बी वैट। नेवर एवर फॉरगेट टू राइट द यूनिट। बहुत सारे लोगों का इसमें गलती होते रहता है, यूनिट भूल जाते हैं लिखना बिकॉज आदत नहीं होता है, राइट? तो पहला सम बहुत ही सिंपल था, ऐसे वाले सम आपको एग्जाम में नहीं आएंगे। जर इथे वर्ष सर, हाँ बोल ना, बोल। सर ते टेम्परेचर केल्विन मध्ये टाकले तरी आन्सर जरा चेंज होईल, ते चालेल ना? आन्सर चेंज नाही होणार बघ, आय टेल यू व्हाय आन्सर विल नॉट चेंज। कारण का आता ह्याला 1000 ला केल्विन मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी काय करणार? प्लस 273 इथे पण 273 करणार, तर जेव्हा मायनस करशील तेव्हा ते 273 कॅन्सल होऊन जातात आपोआप। कळतंय का मी काय बोलतोय? की करून दाखव? नको सर, कळालं। ठीक है, बेटर है, राइट? सो गाइस ये वाला बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। द मेन चैलेंज इन दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस, जब भी हम लोग कंपोजिट वॉल का सम करेंगे, मेन चैलेंज इज नॉट द कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस का पार्ट, मेन चैलेंज है आपका ये वाला पार्ट, ये आपको सर्किट खुद से बनाने आ रहा है कि नहीं, वो चैलेंज। सर हेलो, आप हाँ बोल ना, बोल। सर 26.75 into 10 raised to -3 है कि into 3 है? तो -3 आ रहा है। -3 आ रहा है,
यहाँ पे गौरव ने मेरे को 3 है -3 है ना, ठीक 10 है to 3 सर नाही बराबर आहे 3 आहे सर 3 आहे. सर 3 आहे -3 नाही. डिनोमिनेटरला -3 न टाकला सर. डिनोमिनेटर मध्ये माइनस है ना, तो न्यूमरेटर मध्ये प्लस येणार. हाँ सर. यहाँ पे -3 आ रहा है ना, तो फिर बराबर है, फिर बराबर है. लेट मी जस्ट वेरीफाई दैट वंस अगेन, देख लेता हूँ मैं क्या आंसर आ रहा है यहाँ पे. ओके, प्लस में रहेगा, इस प्लस में आंसर इज इन सर प्लस, प्लस में ही है, प्लस नहीं बोला प्लस में ही है. ठीक है, तो ये वाला बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था. अभी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सम लेते हो, सम ही इतना बड़ा डाल दिया है, डरो मत. सिंपल सा सम है, मैं समझाने का ट्राई करता हूँ. ठीक है, ऐसे ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है 7 मार्क्स के लिए. ठीक है, 7 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में आ चुका है. जो रिसेंट 3 पेपर्स है उसमें नहीं है, बट जो पहले पेपर्स आते थे उसमें. रिसेंट 3 पेपर जो आपको मुंबई यूनिवर्सिटी में आए, वहां पे आपको मोस्टली क्रिटिकल थिकनेस के ऊपर न्यूमेरिकल दिखाई देंगे. ठीक है, तो क्रिटिकल थिकनेस और इंसुलेशन, ये दो टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा न्यूमेरिकल दिखाई देते हैं चैप्टर नंबर 2 से. बट अभी मेजोरिटी ये पहले भी था, तो हम लोग करा लेते फटाफट. ठीक है, लेट मी जस्ट रिमूव माय वीडियो. तो मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ, मैं आपको डायरेक्टली डायग्राम भी बता देता हूँ यहाँ पे. So this is a kind of diagram that you will be having. A furnace wall is made up of 2 centimeter thick MS plate, जिसका कंडक्टिविटी का वैल्यू है 55 वाट पर मीटर केल्विन, फॉलोड बाय एस्बेस्टोस इंसुलेशन ऑफ 8 सेंटीमीटर थिकनेस. मतलब यहाँ पे उन्होंने 2 वॉल के बारे में बात किया है. तो पहला एक वॉल है अपने पास, राइट, और उसके बाजू में और एक इंसुलेटिंग वॉल है. जो पहला वॉल है उसके थिकनेस के बारे में बात किया 2 सेंटीमीटर, और जो बाद में इंसुलेटिंग वॉल है उसके थिकनेस का बात किया 8 सेंटीमीटर. राइट, ये बना है एस्बेस्टोस से, ये बना है आपका MS स्टील से. राइट, आगे बात किया है, लेट मी जस्ट यूज हाइलाइटर अगेन. हाँ, आगे बात किया है, इसका दोनों का कंडक्टिविटी मेंशन किया है. प्लेट एंड द एस्बेस्टोस इंसुलेशन आर जॉइंड टुगेदर बाय 10 ms बोल्ट्स, जिनका कंडक्टिविटी का वैल्यू दिया है. मतलब ये इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए क्या इस्तेमाल किया है, यहाँ पे उन्होंने इनको ज्वाइन करने के लिए बोल्ट्स का इस्तेमाल किया है. और कितने बोल्ट्स है अपने पास, 10. मतलब इनके अंदर से ऐसे 10 बोल्ट्स डाले रहेंगे ना. ऑब्वियसली बात है कि आपको 10 बोल्ट दिखाई नहीं देंगे, तो मैं ऐसा अज्यूम करता कि यहाँ पे ऊपर 5 बोल्ट डाले हैं, राइट, और नीचे 5 बोल्ट डाल 5 ऐसा बोल्ट्स प्लेस किए हैं. और उनका मतलब ये एक्चुअली सॉलिड में होगा, बट दिखाई नहीं देगा. आपको मेन डायग्राम में बाद में बताता हूँ कैसे है करके, फॉर अंडरस्टैंडिंग. फिलहाल सिर्फ क्वेश्चन रीड करते हैं. ठीक है, अच्छा, फिर बाद में उन्होंने बात किया कि इनसाइड टेम्परेचर ऑफ हॉट गैस इन द फर्नेस इज 250 डिग्री सेल्सियस. मतलब इसका इनसाइड पार्ट, अभी माइल्ड स्टील वाला पार्ट है ना. अच्छा, तुम लोग मेरे को बताओ, ये वाला इनसाइड पार्ट होगा या ये वाला इनसाइड पार्ट होगा, क्या लगता है कौन सा वाला पार्ट इनसाइड पार्ट होगा, जहाँ पे हॉट गैसेस होगा? फर्स्ट और सेकंड कौन सा पार्ट होगा? और लॉजिक के साथ बताना मेरे को. एनीवन? सेकंड में. सेकंड में, ओके. एनीवन एल्स वुड लाइक टू आंसर? कोई दूसरा ओपिनियन नहीं है तो चलेगा आंसर, कोई बात नहीं है. हाँ बोलो ओमकार. सेकंड. अच्छा, और मोस्ट ऑफ यू आर थिंकिंग कि सेकंड, राइट, यहाँ पे हॉट होगा. एनी रीजन, स्पेसिफिक रीजन कि यहाँ पे होगा हॉट गॅसेस? एस्बेस्टोस सर हीट काहीतरी ते करतो ना, तसा मटेरियल आहे ना, हीट ट्रान्सफर होऊ देत नाही एस्बेस्टोस. अच्छा, आता हा काय बघ, हे काय बोलले ह्यांनी, फर्नेस है, राइट. तो फर्नेस के अंदर हीट रहेगा कि बाहर हीट रहेगा? ऑब्वियसली बात है ना, अंदर रहेगा, राइट. और फर्नेस के अंदर एस्बेस्टोस या फिर इंसुलेटिंग मटेरियल नहीं लगाएंगे, बाहर लगाएंगे. तो ये एक्चुअली बाहर वाला पार्ट है, राइट, और ये वाला पार्ट जो है वो अंदर वाला पार्ट है. तो लेट मी जस्ट ड्रॉ, दिस इज इनसाइड पार्ट, दिस वन इज इनसाइड पार्ट, एंड ये वाला जो पार्ट है दिस इज आउटसाइड पार्ट, राइट. तो दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड. फिर बाद में यहाँ पे टेम्परेचर, ये साइड पे टेम्परेचर है 250 डिग्री सेल्सियस, और ये वाले साइड पे टेम्परेचर आपको दिया है, कितना दिया है, 30 डिग्री सेल्सियस. दिस इज द टेम्परेचर गिवन टू अस, यहाँ पे दिया है 30 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, लेट मी रीड अगेन आगे का. हैविंग द रिस्पेक्टिव कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट ऑफ 30 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन एंड 20 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन. मतलब यहाँ पे जो फ्लूइड है, हॉट फ्लूइड है, उसका कन्वेक्टिव कोएफिशिएंट ऑफ कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर दिया है, और यहाँ पे जो एयर है उसका कोएफिशिएंट ऑफ कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर दिया है. ठीक है, given area of both the surface wall and insulating material as 3 मीटर स्क्वायर. मतलब यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया का वैल्यू दिया है 3 मीटर स्क्वायर, एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ बोल्ट. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने का कि यहाँ पे ना, ये अगर मैं एरिया के बारे में बात करूँ, ये एरिया जो है इसमें बोल्ट का एरिया हम लोग ने ऐड नहीं किया है. 3 मीटर स्क्वायर कौन सा है, ये स्टील के प्लेट का है, बट उसमें जो बोल्ट घुसाया है ना, तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं आएगा, राइट. फाइंड द हीट ट्रांसफर रेट. तो वापस आपको ढूंढना एक ही चीज है, दैट इज Q.
ये आपको ढूंढना है, दैट इज हीट ट्रांसफर। अभी इसका फॉर्मूला तो वापस पता है, T1 माइनस T2 अपॉन सबमेशन ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस। अभी T1 एंड T2 का वैल्यू पता है हमें, ऑलरेडी दिया है यहाँ पे 250 डिग्री सेल्सियस एंड ये दिया है। अभी हमको सिर्फ वापस सबमेशन ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूंगा पता है, पहले मैं आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो बताने का ट्राई करता हूँ कि यहाँ पे दिया क्या है। ये जो डायग्राम है, दिस डायग्राम, दिस इज द फाइनल डायग्राम जो आपको क्वेश्चन में एग्जाम में आएगा। एग्जाम में आपको ऐसा वाला डायग्राम दिखाई देगा, ठीक है। अभी ये वाला 3D डायग्राम में बताने का ट्राई करता हूँ। ये जो वॉल है यहाँ पे, दिस इज 2 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर कौन सा वॉल है, ये MS स्टील है, दिस इज MS स्टील, राइट। फिर बाद में यहाँ से ये वाला 8 सेंटीमीटर है, ये एस्बेस्टॉस है, इंसुलेटिंग मटेरियल है, राइट। इतना समझ में आ रहा है। अभी इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये क्या है, कोई बता सकता है? व्हाट आर बोल्ट्स है ना, ये बोल्ट है, राइट। अभी ऐसे एक्चुअली 10 बोल्ट है, बट मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 बोल्ट बताया ताकि आपको सिर्फ आइडिया आ जाए कि यार बोल्ट्स मतलब क्या बताने का ट्राई कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे अपने पास 4 बोल्ट है। अभी उन्होंने एरिया का वैल्यू दिया था, दे सेड एरिया इक्वल टू 3 मीटर स्क्वायर, राइट। तो ये जो ऑरेंज वाला पार्ट है ना, ऑरेंज वाला पार्ट, सिर्फ ऑरेंज वाला पार्ट का अगर एरिया ले लूं तो दैट विल बी 3 मीटर स्क्वायर, राइट। सिर्फ ऑरेंज वाला पार्ट, उसमें ये जो सर्कल है ना वो एक्चुअली माइनस किया हुआ है। तो अगर मेरे को टोटल एरिया निकालना है तो ऑलवेज आई नीड टू ऐड दिस एरिया, दैट इज ऑरेंज वाला का एरिया प्लस टोटल एरिया ऑफ ऑल द सर्कल्स। ये समझ में आ रहा है इतना पार्ट, राइट। अभी इंपॉर्टेंट पार्ट देखो यहाँ पे, अगर मैं ये साइड से देखूं, इफ आई लुक इट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर साइड, तो मुझे ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, बराबर है। मेरे को सिर्फ वॉल दिखाई देगा, अंदर का बोल्ट दिखाई देगा क्या? एनीवन? अंदर का बोल्ट दिखाई देगा क्या? नहीं। तो मैं क्या करूंगा पता है, इसको यहाँ से कट करूंगा, ये ऐसा यहाँ से कट कर दूंगा। तो जब भी मैं उसको यहाँ से ऐसा कट करूंगा ऊपर से, तो मुझे कुछ बोल्ट का पार्ट दिखाई देगा। समझ में आ रहा है, राइट। और वो वाला पार्ट आपको क्वेश्चन में दिया गया है, राइट। तो ये जो बोल्ट है वो दोनों के अंदर से आर पार हो रहा है, दैट इज द रीजन यहाँ पे एक मेंबर जैसा बताया गया है। तो ये आपका MS स्टील है, दिस इज योर MS स्टील, दिस इज योर इंसुलेटिंग मटेरियल, और ये आपका बोल्ट्स है, दीज आर नथिंग बट द बोल्ट्स। ये समझ में आ रहा है। तो एग्जाम में आपको ये वाला क्वेश्चन, ये वाला डायग्राम दिया रहेगा। आई हैव शोन दिस थिंग्स ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लेनेशन। अभी एक काम करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं पता है, आई विल आल्सो शो यू पीपल समथिंग कॉल्ड एज, यहाँ पे ये वाला पार्ट, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हॉट गैसेस है, यहाँ पे हॉट गैसेस है। हॉट गैसेस का टेम्परेचर का वैल्यू दिया हुआ है आपको। हॉट गैसेस का टेम्परेचर का वैल्यू T1 इज गिवन टू अस एज 250 डिग्री सेल्सियस, राइट। और ये साइड में कोल्ड गैसेस है या फिर नॉर्मल एयर है, तो उसको मैं थोड़ा ऐसे बना देता हूँ, दिस इज द नॉर्मल एयर ऑन दिस साइड। और उसका टेम्परेचर भी आपको मेंशन किया है यहाँ पे। T2 का वैल्यू आपको दिया हुआ है, T2 का वैल्यू कितना दिया था, इट वाज गिवन टू अस एज 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो आई विल राइट 30 डिग्री सेल्सियस, ये दिया हुआ है, राइट। इसका वापस और कौन सा पार्ट है, ठीक है, एक सेकेंड, आई जस्ट ओके। अभी इनका कोएफिशिएंट ऑफ कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर का वैल्यू भी दिया हुआ है, राइट। वो लिख लेते हैं यहाँ पे। इसका पहले वाला कितना था, आउटसाइड एयर टेम्परेचर, हाँ, एक का है 30 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन और दूसरे का है 20 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। तो यहाँ पे है 30 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन और यहाँ पे है हाउ मच, 20 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। ये वाला इतना वाला वैल्यू आपको दे दिया है, राइट। इतना समझ में आ रहा है। एंड देन वंस अगेन व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट द डायमेंशन 2 मीटर है, 2 सेंटीमीटर है, सॉरी 2 सेंटीमीटर एंड ओवर योर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी आते हैं मेन पार्ट पे। मेन पार्ट हमेशा वही होता है कि हम लोग को क्या ड्रॉ करना है, आपका रेजिस्टेंस, एनालॉजिकल सर्किट ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, देखो मैंने तुम लोग को जैसे बोला था कि पहले क्या करना है, यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, फिर बाद में यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। अब ये बोल्ट जो है या तो एक ड्रॉ करो या तो अलग अलग ड्रॉ करो। एक ड्रॉ करोगे तो एक बात एक ही है, बिकॉज सब स्टील के सब बोल्ट ही है, तो हर एक बोल्ट को अलग अलग ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है। यू जस्ट ड्रॉ वन सिंगल बोल्ट का ऐसा रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दो। ये समझ में आ रहा है। नाउ ये इसको बोल दिया लेट्स सपोज R1, इसको बोल दिया मैंने R2 और ये हो गया मेरा R3, राइट। नाउ माय क्वेश्चन टू ईच एंड एवरीवन इज, और इसका चैट बॉक्स में आंसर देना कि R1 और R2 कैसे कनेक्टेड होंगे, सीरीज में कनेक्टेड होंगे या पैरेलल में, R1 एंड R2। शॉर्ट फॉर्म में आंसर देना S या P चैट बॉक्स में एवरीवन। ठीक है, प्रथमेश इज राइट, ओमकार इज राइट, प्रसाद शेट्टे रॉन्ग,
विनायक गलत है, प्रणव राइट है, अमित कुमार रॉन्ग, गौरव इज राइट। अच्छा देखो गाइस, मैंने तुम लोगों को क्या बोला था, अभी इसका एक्चुअली R1 एंड R2 आर इन सीरीज। क्यों सीरीज में है? क्योंकि ये एक के बाद एक कनेक्टेड है। जैसे मैंने बोला अभी ये वाला देखो, ये कहने से अगर मेरे को इनको ज्वाइन करना है तो कहने से सिंपल सा दोनों के बीच में लाइन ड्रॉ करना, तो कहने से दीज आर नथिंग बट इन सीरीज। हाँ बोल महेश, काय बोलतोय? डाउट आहे ना? बोल महेश, माइक अनम्यूट कर आणि बोल, काय झालं? चुकून झाले सर. अच्छा चुकून झालं काय? ठीक आहे ठीक आहे ठीक है। एंड इफ आई वांट टू कनेक्ट देम विद R3 तो एक ही ऐसा तरीका है, मतलब आई हैव टू कनेक्ट देम विद दिस वे, ऐसा कनेक्ट करना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है? तो ये दोनों सीरीज में है, R1 एंड R2 आर इन सीरीज एंड R3 इन दोनों के साथ पैरेलल में। तो अगर मुझे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, पहले मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे फर्स्ट व्हाट आई डू इज, पहला वाला ये हो गया R1, फिर बाद में बीच में कनेक्शन है, ये हो गया मेरा R2, R1 और R2 सीरीज में, और इसके साथ ये वाला पार्ट जो है, जो बोल्ट वाला पार्ट है, वो ऐसा पैरेलल में है, दिस विल बी माय R3, और यहाँ से आपका कनेक्शन ऐसा आ जाएगा। ये इतना समझ में आ रहा है ना? ये तो हो गया मटेरियल के बारे में। अभी ये जो है, दिस विल आल्सो ऑफर सम काइंड ऑफ रेजिस्टेंस, राइट? कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस होता है ना, कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस होता है। मैंने आपको शुरुआत में पूछा था फॉर्मूला, सम ऑफ यू टोल्ड कि 1/HA होता है फॉर्मूला। तो कहने से ये भी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, ये वाला पार्ट भी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। लेट्स से ये वाला रेजिस्टेंस को बोल देता हूँ R1H, और इस वाले रेजिस्टेंस को बोल देता हूँ R2H, राइट? तो R1H एंड R2H ये कैसे होंगे? ये वाले सीरीज में होंगे या पैरेलल में होंगे? हाँ प्रथमेश बोल, प्रथमेश का डाउट है? सर एक बोल्टचा रेजिस्टन्स काय घेतला आपण 10 आहेत ना आपले? हाँ, एक बोल्टचा रेजिस्टन्स का घेतला माहितीये का? कारण का ऍक्च्युअली ते सेम मटेरियल आहेत, वेगळे वेगळे प्लेस केले आहेत, बट दे आर द सेम मटेरियल, आणि ते कनेक्ट कसे केले आहेत बघ आता। अच्छा, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन है, मेरे को पता था कोई ना कोई पूछेगा ही। अभी फॉर एग्जांपल एक बोल्ट मैंने ऐसे डाला है, राइट, हॉरिजॉन्टली। अगर मैंने एक बोल्ट ऐसा वर्टिकली डाला होता तो, समझ में आ रहा है? अगर मैंने उस बोल्ट को वर्टिकली डाला होता तो दैट वुड हैव बीन इन सीरीज विद दिस मटेरियल्स, बट सारे के सारे बोल्ट्स कैसे हैं? हॉरिजॉन्टल है, इसलिए सारे के सारे बोल्ट्स यहाँ पे पैरेलल रेजिस्टेंस ही कराएंगे, राइट? एंड वन मोर क्वेश्चन जो इसने पूछा कि यार सर यहाँ पे आपने 10 बोल्ट का क्यों नहीं लिया, राइट? दैट वाज द क्वेश्चन ना। अगर मैं किसी भी कॉन्टैक्ट थर्मल रेजिस्टेंस के बारे में बात करूं, इसका फॉर्मूला क्या आता है? 1/HA। तो A क्या है? A इज नथिंग बट एरिया। तो जब भी हम लोग एरिया लेंगे ना, एरिया कितने का लेंगे हम लोग? 1 बोल्ट का लेंगे कि 10 बोल्ट का लेंगे? 10 बोल्ट। 10 का लेंगे ना। तो जब भी हम लोग एरिया में 10 बोल्ट डालेंगे तो वो 10 कंसिडर हो जाएगा ना। तो वापस अलग अलग यहाँ पे 10 बताने का जरूरत नहीं है ना। समझ में आ रहा है? वैसा बता सकते हो, चलेगा। फिर आपको यहाँ पे A1 है ना, वो एक एक बोल्ट का एरिया लेना पड़ेगा, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। समझा? हाँ सर। चलो बढ़िया है, बढ़िया है। चलो सो अच्छा, अभी मेरा क्वेश्चन था ये वाला R1। देखो ये R1 जो कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस है, कहने से ये भी ऐसा सीरीज में है इनके साथ। तो यहाँ पे और एक रेजिस्टेंस आ जाएगा और यहाँ पे और एक रेजिस्टेंस आ जाएगा। दिस विल बिकम माय R1H एंड दिस विल बिकम माय R2H, राइट? अभी जिनको जिनको इतना समझा है, इतना अगर हजम हुआ है, तो प्लीज एक बार यस के ऊपर क्लिक करो, बिकॉज मुझे पता है कि ये कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस में ही गड़बड़ होने वाला है। अगर ये समझ में आ रहा है तो प्लीज एक बार यस के ऊपर क्लिक करो। ये सीरीज में क्यों था, पैरेलल में क्यों था, या फिर 10 बोल्ट होने के बावजूद हमने एक ही पैरेलल में क्यों बताया? अगर किसी को नहीं समझे तो एक बार यस, जो भी आपका डाउट है एक बार पूछ लो मेरे को, तो मैं बता दूंगा। एवरीवन सर R1H आणि R2H काय आहे? इथे कन्वेक्टिव्ह रेजिस्टन्स पण असणार ना, इथे हॉट फ्लुइड आहे पिवळा वाला, आणि इथे ब्ल्यू वाला तुझा कोल्ड ओके फ्लुइड आहे। ओके, कोल्ड फ्लुइड, हाँ हाँ ठीक है। ओके गाइस, क्लिक करते जाओ, मुझे पता नहीं चलेगा। थोड़ा पार्टिसिपेट करोगे तो मुझे जरा आइडिया आएगा, बस बाकी कुछ नहीं। चलो ठीक है, बढ़िया है। ऑलमोस्ट एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस मच पार्ट। नाउ इसके बाद वाला पार्ट बहुत सिंपल है, आपको R1, R2, R3, R1H एंड R2H अलग अलग कैलकुलेट करना है। तो हम लोग चालू करेंगे सबसे पहले R1H से, राइट? विल स्टार्ट द कैलकुलेशन फ्रॉम R1H। एक सेकेंड है गाइस। सो लेट अस स्टार्ट द कैलकुलेशन। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ
what I'll do is I'll just write the terms that we have to calculate. मुझे calculate करना है R1H, R2H, R1, R2 and R3, right? इन सारे के फॉर्मूलाज याद है आपको? किसी को? आई एम श्योर आपको हो ही जाएंगे यार, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना है, मैं बता देता हूँ यहाँ पे। चलो मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ पहले। अगर मैं R1H के बारे में बात करूँ, राइट, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट R1H, R1H क्या है? दिस इज नथिंग बट ये जो हॉट फ्लूइड है ना, उसके कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एरिया क्या लेंगे हम लोग? कोई बता सकता है यहाँ पे एरिया सिर्फ ये ऑरेंज वाला एरिया लेंगे या ऑरेंज प्लस व्हाइट वाला एरिया लेंगे? क्या लगता है? जितना सिंपल लग रहा है उतना सिंपल है नहीं, इसलिए मैंने ये वाला समझ लिया। क्या पूछा सर? मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि यहाँ पे जहाँ पे ये वाला पार्ट है, ये येलो वाला पार्ट है, विच इज नथिंग बट हॉट फ्लूइड। तो हॉट फ्लूइड के लिए हम लोग फॉर्मूला में ये जो एरिया है ना, एरिया कौन सा लेंगे? सिर्फ ये ऑरेंज वाला एरिया लेंगे यहाँ वाला, कि ऑरेंज प्लस व्हाइट वाला एरिया लेंगे? ऑरेंज प्लस वाइट। ऑरेंज प्लस वाइट। ऑरेंज प्लस व्हाइट। समझ में आ रहा है? तो ये गलती मत करना, ऑरेंज प्लस व्हाइट आएगा, विच इज करेक्ट। अभी ऑरेंज वाले पार्ट का एरिया कितना दिया है आपको क्वेश्चन में? दिस इज द ऑरेंज वाला पार्ट का एरिया, बराबर है। व्हाट अबाउट द बोल्ट का एरिया? बोल्ट का एरिया मेंशन किया उन्होंने कहीं पे भी? दिख रहा है क्या? बोल्ट का एरिया मेंशन किया कहीं पे भी क्वेश्चन में? देखो नहीं हाँ ना? दिया है ना, 10 mm डायमीटर। हाँ, तो डायमीटर दिया है। डायमीटर कितना दिया है यहाँ पे? लेट मी जस्ट, हाँ, ऑफ 10 mm डायमीटर। तो बोल्ट का डायमीटर दिया है आपको। तो बाय यूजिंग द डायमीटर आपको पहले एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा ऑफ सिंगल बोल्ट। तो पहले हम लोग यहाँ पे साइड में कैलकुलेट कर लेते हैं एरिया ऑफ सिंगल बोल्ट। एरिया ऑफ सिंगल बोल्ट का फॉर्मूला पाई d स्क्वायर अपॉन 4, राइट? सो पाई इंटू 10 स्क्वायर अपॉन 4। ये देखो कितना आंसर आ रहा है? 78.53। 78.53 इंटू कुछ आ रहा है क्या कि इतना ही है? कुछ नहीं ना। अब ये एरिया का यूनिट किस में आएगा? mm स्क्वायर में आएगा। द यूनिट विल बी इन mm स्क्वायर। बट यहाँ पे जब भी हम लोग रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे जो कन्वेक्टिव, हाँ राइट, 78.54 सही है प्रसाद, परफेक्ट। पाई 3 बोल दो या 54 बोलो, बात एक ही है। इंटू 10 करना पड़ेगा ना एरिया के लिए? इंटू 10 क्यों? हाँ, इंटू 10 करना पड़ेगा, इंटू 10 करेंगे, राइट राइट, बोल्ट बराबर आहे ते करूया आपण प्रणव, ते करूया। इंटू 10 करना पड़ेगा टू गेट द एरिया ऑफ ऑल दी बोल्ट, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ऑल दी बोल्ट। तो यहाँ पे कर लेते हैं, इंटू 10 करूंगा तो क्या आ जाएगा? ये 785.3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अलग से लिखता हूँ। देयरफॉर एरिया ऑफ 10 बोल्ट, एरिया ऑफ 10 बोल्ट, एरिया ऑफ 10 बोल्ट क्या आएगा? 78.53 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड द आंसर विल बी 785.3 mm स्क्वायर। ये आ जाएगा इसका आंसर। ये समझ में आ रहा है गाइस? इतना समझ में आ रहा है? महेश नको करू रे ठीक है, था, लेट मी जस्ट डिसेबल एवरीथिंग। अच्छा, सो गाइस ये वाला आपको आंसर आ गया। एक बोल्ट का एरिया है, राइट? नाउ अभी एक बोल्ट, सॉरी 10 बोल्ट का आपको एरिया आ गया ना। बिफोर यू यूज द फॉर्मूला ना, सी टू इट की आप लोग यहाँ पे जो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर दिया उसका यूनिट क्या दिया? मीटर स्क्वायर केल्विन दिया है, राइट? तो व्हाट यू नीड टू डू इज, ये जो एरिया है ना, इसको भी आपको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या यहाँ पे क्या लिखूं? यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करूं? 785.3, ये mm स्क्वायर से अगर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? क्या आएगा? इंटू 10⁻³ पक्का कंफर्म? हाँ सर पक्का। अच्छा देखते, देखो यहाँ पे, यू नो दैट 1 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी mm? 1 मीटर इक्वल टू 10⁻³ mm, बराबर है, राइट? देयरफॉर आई कैन से 1 mm स्क्वायर आएगा। हाँ, 1 mm इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर हो जाएगा। और यहाँ पे स्क्वायर चाहिए तो यहाँ पे भी हमको स्क्वायर लेना पड़ेगा। मेरे को कभी कभी बुरा लगता है कि ये सब चीज बताना पड़ता है, बट ठीक है, 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। सो 1 mm स्क्वायर इज नथिंग बट 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे इंटू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है? तो दिस इज योर एरिया। यहाँ पे मैं 810 लिख लेता हूँ, दैट इज एरिया ऑफ 10 बोल्ट्स, राइट? तो अभी यहाँ पे क्या करूँ? टोटल एरिया क्या आएगा? व्हाट विल बी टोटल एरिया? टोटल एरिया विल बी 3 मीटर स्क्वायर प्लस
0.3 into 10 raised to -6 मीटर स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है? सो दिस विल बी द टोटल एरिया। अभी इनको ऐड करना पड़ेगा, आएगा आपको ऐड करने। पहले 10 raised to -6 है ना, ये कैल्सी में कर लो, ये ज्यादा बेटर होगा। कैल्सी में डाल के देखो आंसर कितना आ रहा है इसका। Someone please put this value in calci and just let me know the answer. 788.39. एक सेकेंड, let me just verify. Okay, कितनी है आंसर? 7 3.000783 3 है सर 3 मीटर स्क्वायर ऐड कैसे हुआ? क्या बात कर रहा है? हेलो, आवाज आ रहा है आप सब लोग को? हाँ सर। क्या बोल रहे थे आप? एक काम करते हैं, ये लास्ट का पार्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। अच्छा, ये ऐड क्यों किया ऐसा पूछ रहा है ना? यहाँ पे देखना है, ये जो एरिया है, अगर ये वाला कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस का बात कर रहा हूँ, तो कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस कहने से ये पूरा एरिया के लिए आएगा। अभी यहाँ पे हम लोग को जो 3 मीटर स्क्वायर दिया है, ये जो एरिया दिया है 3 मीटर स्क्वायर, ये कौन सा एरिया है? ये 3 मीटर स्क्वायर सिर्फ ऑरेंज वाले पार्ट का एरिया है, बराबर है? तो पूरा एरिया निकालने के लिए ऑरेंज वाला पार्ट प्लस ये व्हाइट वाला पार्ट मेरे को ऐड करना पड़ेगा। महेश, तुझा आवाज येत नाही रे बरोबर, तू चॅट मध्ये क्वेश्चन विचारते बेटर असेल। हाँ राइट है प्रथमेश, आंसर राइट है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे दी आंसर विल बी 3.000783 एंड यहाँ पे आएगा मीटर स्क्वायर। दिस विल बी दी आंसर। एक बार वेरीफाई भी कर लेता हूँ मैं। बराबर है, बराबर है, आंसर परफेक्ट एकदम। तो ये वाला क्या है गाइस? ये वाला टोटल एरिया। टोटल एरिया मतलब जो ऑरेंज वाला पार्ट था उसके साथ अगर मैं व्हाइट वाला पार्ट भी ऐड कर दूं, सो दिस इज द एरिया दैट विल बी गेटिंग, राइट? अभी जब भी हम लोग कन्वेक्शन के बारे में बात करें, जो हीट हॉट वाला पार्ट है, कहने से वो पूरा वाला एरिया ऑक्यूपाई करेगा। अभी उसके कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी हम कन्वेक्टिव कोएफिशिएंट ऑफ कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर का वैल्यू भी दिया है, तो उसका फॉर्मूला H1 लिख लेता हूं मैं, इनटू A1 लिख लेता हूं, या फिर A टोटल लिख लेता हूं। तो यहाँ पे आएगा 1/H1। H1 का वैल्यू कितना है? H1 का वैल्यू दिया आपको 30 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट ओवर हियर 30 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। यहाँ पे आएगा 30 मल्टीप्लाई बाय ये वाला नीचे वाला नंबर, दैट इज नथिंग बट 3.000783, राइट? सर राउंड ऑफ करून 3 लिहिले तर चालेल का? राउंड ऑफ करून नको, राउंड ऑफ करून नको लिहू, कारण का ऑल्दो मला माहिती आहे की आपण करू शकतो तसं, बट तसं नको लिहू। जे काही आन्सर येतं तसं लिह, कारण का त्यांना तेच बघायचं की तुम्हाला तो एरियाचा पार्ट लक्षात दिलं की नाही। दॅट इज व्हॉट दे वांट टू चेक। सो डू व्हॉटएव्हर वी आर डूइंग। 0.011 बराबर है, 0.011 केल्विन वैट, दैट विल बी द आंसर। तो इसका आंसर आ रहा है 0.0111 केल्विन पर वैट, राइट? नाउ गो फॉर R2। यहाँ पे आएगा 1/H2, यहाँ पे वापस सेम आएगा टोटल एरिया। ये वाला कोई तो कैलकुलेट करके बताओ आंसर क्या आ रहा है, मतलब चैट में बता दो गाइस, ठीक है? डू लेट मी नो द आंसर इन द चैट बॉक्स, ताकि मैं एक एक का वेरीफाई कर लूं इजी से। सर H2 की वैल्यू H2 दाखवा जरा। एक सेकंड, H2 की वैल्यू 20 है। तुम लोग ध्यान नहीं देता क्या? मेरे को याद रह जाता है। 20 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। .02, ठीक है, लेट मी जस्ट चेक। हाँ, 0.0166 is the correct answer. Prathamesh, Prasad, Omkar Shirke, Vinayak Acharya, and I guess almost everyone is getting the correct answer. That is 0.0166 Kelvin, not Kelvin, Kelvin per watt. So I'll just write over here
0.0166 केल्विन पर वैट। Now go for R1, R2 and R3 का वैल्यूज। ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। लेट मी शो द डेटा टू यू पीपल। डेटा देख लेना यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे हम लोग ने ऑलरेडी प्लॉट करके रखा है क्या डेटा? नहीं, राइट। आई वांट यू पीपल टू कैलकुलेट R1, R2 एंड R3। इसका कंडक्टिविटी एंड बोल्ट्स का पार्ट। वन मोर थिंग दैट आई वांट यू पीपल, अच्छा बिफोर यू स्टार्ट कैलकुलेटिंग, यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेता हूँ पहले। दिस फॉर्मूला विल बी x1 अपॉन k1 इनटू a1, राइट। नाउ यहाँ पे a1 का वैल्यू क्या आएगा, कोई बता सकता है? टोटल वाला। पक्का a1 का वैल्यू टोटल वाला आएगा कि सिर्फ नॉर्मल एरिया आएगा? नॉर्मल टोटल नॉर्मल आएगा। देखो यहाँ नॉर्मल पे आएगा ना, माइनस अगर मैं ऑरेंज, हाँ अगर मैं इफ आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट द ऑरेंज वाला पार्ट, राइट, स्टील के अंदर से कितना जा रहा है, तो स्टील के अंदर ये वाला एरिया तो लेना ही नहीं है ना हम लोग को। समझ में आ रहा है? ये वाला एरिया का वैल्यू हमको दिया है ऑलरेडी 3 मीटर स्क्वायर। सो वहां पे ये वाला पार्ट नहीं लेना है। x1 का वैल्यू कितना था? 2 सेंटीमीटर था। तो 2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, कितना आता है गौरव? 1 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर? जल्दी जल्दी बोलो यार। 100। तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू 10⁻²। ये आएगा मीटर में। k का वैल्यू कितना दिया था क्वेश्चन में? यहाँ पे k1 का वैल्यू कितना दिया? 55 वैट पर मीटर केल्विन। सो k1 का वैल्यू लिख लेता हूँ मैं 55 वैट पर मीटर केल्विन। a1 के यहाँ पे 3 आ जाएगा। एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू गेट द आंसर वेरी इजीली। ओके, बताओ यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है? 121.21 into 10⁻⁻6। 121.21 into 10⁻⁶? Okay. हाँ। Okay, perfect, बरोबर है। The answer is correct. The unit will be Kelvin watt. Kelvin per watt will be the unit. I want all of you to go for R2 and R3 का वैल्यू। मैं यहाँ पे टेबल क्वेश्चन सामने रख देता हूँ। जिसको जिसको R2 का वैल्यू आ जाएगा मेरे को बता दो, मैं यहाँ पे लिख लूंगा। R3 का जिसको वैल्यू आ रहा बता दो, मैं यहाँ पे लिख लूंगा। फिर वेरीफाई करते और देखते किसका आंसर राइट है और रॉन्ग है। अगर कुछ डाउट आ रहा है, गलत आ रहा है, तो वी कैन वेरीफाई। ठीक है, प्रथमेश बरोबर है R2 ची वैल्यू। गो फॉर R3 एंड R4 का कैलकुलेशन। R2 ची वैल्यू मगाशीच कॅल्क्युलेट केली ना आपण, आय गेस। अच्छा, R1 कॅल्क्युलेट केली ना, ठीक है। सर K2 काय घ्यायचा? K2 वैल्यू दी है ना K2 ची 0.04। हाँ इकडे 0.04 दिली आहे वैल्यू। हाँ प्रतीक बरोबर आहे आंसर। 0.667 केल्विन पर वैट। Thermal resistance of insulating material is 0.667 Kelvin per watt, and thermal resistance of MS steel is 0.00012 Kelvin per watt, that is 0.12 into 10⁻⁻3। Perfect है। Almost everyone are able to get the answer। सही है। Go for final। thermal resistance of bolt भी calculate करो। तो जब भी bolt calculate करोगे तभी एरिया क्या लेंगे हम लोग? अच्छा मुझे मत बताओ, आप लोग कैलकुलेट करो। और लेंथ क्या लेंगे बोल्ट का वो भी ध्यान से देखना। बोल्ट वाला रेजिस्टेंस ध्यान से कैलकुलेट करना, दैट इज R4। ध्यान से कैलकुलेट करो R4।
R4 मतलब ये आपका R3. This is for bolt. This is for insulating material. ये R3 का वैल्यू जिसको जिसको आ रहा है ना प्लीज एक बार चैट में डाल देना, ठीक है, बिकॉज ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें मिस्टेक्स होने का चांसेस ज्यादा है, तो ये मेरे को सिर्फ देखना है, बाकी तो आप कर लोगे इजीली. एक्स क्या आहे सर इसमें? बघ ना, विचार कर ना, बोल्ट किती लेंथ, बोल्टची लेंथ काय घेणार? सर 4 डायमीटर. साइड करणार ना. ओके, R3 लेट मी जस्ट सी R3 का आंसर. हेलो 10 घेणार ना, 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर आहे हेलो. ना. हाँ बोल. जैसे K3 प्रणवचा, लेट मी जस्ट चेक प्रणव का आंसर. प्रणव, बोल्टचं R3 ची व्हॅल्यू रॉंग येते. 4.24 K3 काय घेणार? बोल्ट सर बोल्टचा एक्स 10 येईल ना, 8+2. हा बरोबर, 8+2 10, बट त्याला मल्टिप्लाय बाय 10⁻⁻². हेलो. हा बरोबर आहे, येतोय आवाज, येतोय, बोल ना. हेलो. हा आवाज येतोय मला, प्रथमेश आवाज येतोय. प्रथमेश आवाज येतोय मला, बोल. प्रथमेश, आय थिंक तुझ्या इथे ऑडिओचा काहीतरी इश्यू आहे, तू चॅट मध्ये बोल, मला कळेल, ठीक आहे. तर त्या बोल्ट साठी K काय घ्यायचं थर्मल कंडक्टिव्हिटी? बोल्ट 55. साठी 55 ना सर? एक सेकंड, लेट मी जस्ट चेक. 55 आहे का? हा 55 बरोबर, 55 बुक मध्ये ह्याच्यात दिलंय 55 आहे. बोल्ट साठी हा, सर आणि बोल्टचा एरिया एरिया काय दाखवा ना. बोल्टचा एरिया आपण कॅल्क्युलेट केलेला ना. हा तेच दाखवा ना. आता इंटू 10 केलेला ना तो, इंटू 10⁻⁻6. टोटल एरिया, हा बघा, हा टोटल वाला, ही व्हॅल्यू घेणार. ही म्हणजे हे बघा, ही वाली इकडची ही व्हॅल्यू दिसते, कर्सर दिसतोय का माझा? दिस इज द व्हॅल्यू दॅट विल टेक. सर्व त्याच्यात लेंथ ऍड नाही होणार काय? बोल्ट लेंथ ऍड होणार ना. हा, लेंथ किती घेणार? 10 घेणार, 10 मीटर स्क्वेअर. तर 10 ला आपल्याला मीटर मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी इंटू 10⁻⁻² करायचं आहे. तर R3 2.31 येतंय. एक सेकंड. हा बरोबर आहे ओंकार, बरोबर आहे, परफेक्ट. 2.3161 किलोवॅट, नॉट किलोवॅट, केल्विन पर वॅट. 3152 चालेल, ते 1 च्या नंतर काय येते ते मॅटर नाही करत. चालेल, प्रसादचं पण आन्सर राईट येत आहे, दॅट इज गुड. विनय का भी आंसर राइट है, विनायक का आंसर राइट है. 2.3152 परफेक्ट, गुड. perfect. Almost everyone is getting the correct answer. Right, Prathamesh, right answer. Right. Okay. So I think almost everyone is getting correct answer. एक बार मेरे को यहाँ पे R2 का वैल्यू बोल दो, क्या मिला था? So that I can write it down. Someone please let me know R2 का वैल्यू. 0.6666. 0.1 second. 67. 0.67, ठीक है, केल्विन पर वैट. और यहाँ पे लास्ट वाला अभी जस्ट क्या मिला था आंसर अपने को? 2.3152. 2.3152 केल्विन पर वैट, राइट? दैट्स द आंसर दैट वी गॉट. नाउ यू हैव ऑल द रेजिस्टेंस का वैल्यू, और मैंने तुम लोग को सर्किट भी ड्रॉ करके बोला है. तर बोल्ट साठी इंटू 1 नाही करणार महेश, आपल्याकडे 10 बोल्ट आहेत, ठीक आहे. तर हा बोल्टचा एरिया जो आहे ना, हा एरिया, ह्याला मी 10 ने मल्टिप्लाय केलाय, हा एरियाला 10 ने मल्टिप्लाय केलं तेव्हा मला 10 बोल्टची एरिया भेटते,
ये 1 बोल्टची एरिया आहे. दिस इज द एरिया ऑफ 1 बोल्ट. तर ते ना x1 ची व्हॅल्यू काय येणार x1? अच्छा x1 लिहिलंय का? x1 ची व्हॅल्यू 10 येणार. बोल्ट साठी ना, बोल्टची x1 10 येणार. कळलं का 10 कसं आलं ते? हे बघ, बोल्ट ह्याच्या हिथून ते हिथपर्यंत बोल्ट आहे ना, तर ही 2 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर तर 10 येणार. अच्छा 10 सेंटीमीटर लेंथ दिली का? ओके. अच्छा, बाकी का जिन लोग का रेजिस्टेंस का वैल्यू हो गया ना, यूज द सर्किट डायग्राम. देखो ये वाला सर्किट डायग्राम मैं वापस ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे. आई विल ड्रॉ द सर्किट डायग्राम अगेन. दिस इज R1H, फिर बाद में ऊपर था यहाँ पे R1, यहाँ पे R2, this is R3, right? So first calculate R equivalent. R equivalent कैलकुलेट करके बताओ मेरे को आंसर क्या आएगा. ये वाला पार्ट YouTube में कैलकुलेट करके बता देता था, बट सिंस वी आर डूइंग लाइव लेक्चर आई एम नॉट गोइंग टू शो यू कि ये कैसे कैलकुलेट करते हैं. मैंने आपको ऑलरेडी पिछले वाले स्लाइड में बताया था. आई वांट यू पीपल टू कैलकुलेट R equivalent. जो कैलकुलेट करो, मेरे को चैट में आंसर बता देना R equivalent का आंसर क्या है. Let me check, Vinay. रॉन्ग है, प्रतीक का भी रॉन्ग है, विनायक का भी. R equivalent का अगर आंसर तुम लोग ने भेजा है तो रॉन्ग है दोनों का. विनायक रेसिप्रोकल लेके देखा क्या? नहीं सर, नहीं देख रहा हूँ इसमें. वो रेसिप्रोकल लेने का काम करो और पहले तुम लोग को वो R1 और R2 को ऐड करना है. समझ में आ रहा है? क्योंकि वो दोनों सीरीज में है. करो ट्राई करो, बहुत सिंपल सा सम है. R इक्विवेलेंट बता दो, R इक्विवेलेंट आ जाएगा, बाकी सब काम सिंपल है. गौरव का आंसर राइट है. 0.517. 517 है कि 527 है? 517. ओके ठीक है. बघतो मी इथे 517 दिले, 527 दिले. प्रणव रॉन्ग आहे आन्सर. 0.694 नाही येते. ओमकार रॉन्ग आहे आन्सर. अच्छा, आई थिंक मेजॉरिटी लोगों को आंसर रॉन्ग आ रहा है यार, पता नहीं क्यों. सर ते R2 मध्ये मी 0.666 घेतलंय ना, म्हणून आला असेल 51. हा चालेल, तसं असेल. ठीक आहे, चालेल. 0.51 आले तरी ठीक आहे, मी समजू शकतो. कारण का 0. स्क्वेअर ऑफ करून 0.52 लिहू शकतो आपण. चालेल. इफ यू आर गेटिंग 0.51 या 52 दैट इज अ करेक्ट आंसर. प्रतीक को एंड आई गेस गौरव को, सिर्फ दोनों को आंसर राइट मिला है बस. बाकी पब्लिक इतना अगर ये नहीं हो रहा है तो कैसा होगा HT? हाँ, हीट ट्रांसफर हेडेक बन जाएगा अगर इतना सिंपल नहीं आया तो. प्रसाद शेट्टी राइट है आंसर. महेश राइट है.
ठीक है. Now what I'll do is I'll just help you out with the sum का part. ठीक है, तो मैं आपको हेल्प कर देता हूँ यहाँ पे. आय गेस गौरव तुला आन्सर आलेला ना, मला जरा हे सांगा. खालती डिनॉमिनेटर में कुठल्या कुठल्या व्हॅल्यू होत्या, R1 आणि R2 ची व्हॅल्यू. R2 आणि R1 आणि R2 च्या व्हॅल्यू सांगा जरा, काय काय टाकलं. 121.21 121.21 into 10 raised to इंटू शिफ्ट. अच्छा, म्हणजे 10⁻³ आहे ना. -6 आहे. अच्छा, 10⁻⁻6 है. 10⁻, ठीक है, ठीक है. शिफ्ट 10⁻⁻6, ठीक है, हा पार्ट आला. आणि त्यानंतर मग प्लस R2 ची व्हॅल्यू 0.67. हा 6667 टाकतो, असा मोठा नंबर टाकतो. हा चालेल, ते पण चालेल. हॅलो सर. हा बोल ना, बोल. हा सर, मी काय केलं माहितीये का, R1 R2 सिरीज मध्ये आहेत ना, म्हणून R1 + R2 + 1/R3 केलं. नाही तसं नाही, रॉन्ग है. 1 इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज ना, पहले R1 और R2 को ऐड करो ना, फिर बाद में ऊपर जैसा फॉर्मूला किया था वैसे ही है. R3 का वैल्यू 2.3152, बरोबर, राइट. सो दिस इज द आंसर दैट आई एम गेटिंग. 1.9. नाही सर, नाही चुकीचं टाकलं तुम्ही. R3 ची व्हॅल्यू तीच होती ना. नाही, R3 ची व्हॅल्यू. बरोबर आहे. हा बरोबर. ओके, ठीक है. अभी ये वाला आंसर एक्चुअली फाइनल आंसर नहीं है. लेट मी जस्ट सी किनको ये वाला आंसर मिला था. शुरुआत में विनायक को ये आंसर मिला था, तो विनायक ने रेसिप्रोकल नहीं लिया. समझ में आ रहा है विनायक? तो विनायक तूने एक्चुअली 1/R इक्विवेलेंट कैलकुलेट किया. हम लोग को डायरेक्ट R इक्वल. हाँ बोल. हाँ सर, एक और बार बताओ ना, मेरा नेट चला गया था, मैं मोबाइल के नेट पे. आप एक और बार बताओ ना. अच्छा, ये देख, कुछ नहीं है, ये जो फॉर्मूला है ना, R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है ना, लेट मी जस्ट 1/, अच्छा याद है ना R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, यहाँ पे ड्रॉ कर लेना. एक सेकंड. ये कैसा आएगा, 1/R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1/, अब ये ऊपर वाला टर्म, ऊपर वाला क्या है, R1 + R2, फिर बाद में प्लस 1/, पैरेलल में कौन सा है, R3, तो यहाँ पे आएगा R3. ये समझ में आ रहा है? अभी ये वाला पार्ट मैं कैल्सी में डालता हूँ, ठीक है, ध्यान दे. तो देख 1/R1 + R2. R1 का वैल्यू 121.21 इंटू 10⁻⁻6, फिर बाद में R2 का वैल्यू 0.667, फिर बाद में 1/R3. दिख रहा है ये? समझा क्या विनायक? तो दबा दे, ये आंसर आ गया. अब ये तेरे को आंसर आया था, ये क्या है, 1/R इक्विवेलेंट है, दिख रहा है यहाँ पे. अभी इसका ये जो फाइनल आंसर है ना, इसका रेसिप्रोकल लेने का है. रेसिप्रोकल लेगा तभी तेरे को ये आंसर आएगा. दिस इज द करेक्ट आंसर. ओके सर. समझा? हाँ सर. सो आई होप ऑल ऑफ यू गॉट दिस पर्टिकुलर आंसर. अभी क्या करना है, एक बार R इक्विवेलेंट मिल गया, तर रेसिप्रोकल साठी काय आपलं इनवर्स वाला पण हवा x आन्सर घ्यायचं आणि आन्सर आहे त्याला इनवर्स करायचं. कळलं का? हे बघ x⁻⁻1 आहे ना, तो वाला टर्म इकडे आहे बघ, दिसते. थँक्यू. दिसतंय ना कर्सर माझा? हो दिसलं. ओके, बेटर है. नाउ आई वांट यू पीपल टू डू द फर्दर का पार्ट. R इक्विवेलेंट का वैल्यू लिख लेता हूं पहले. R इक्विवेलेंट हम लोग को कितना आया, 0.52 लिख लेते, ठीक है. नाउ कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस. समेशन ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस विल बी व्हाट, R1H प्लस R इक्विवेलेंट प्लस R2H, राइट. ये वाला पार्ट लिखो, फिर बाद में Q का वैल्यू निकालो. Q का वैल्यू विल बी T1 माइनस T2 अपॉन समेशन ऑफ ऑल R. ये वाले अभी मत करो, ठीक है, ये सिर्फ ऐसा जैसा मैंने लिखा ना लिख के रखो, ये बाद में कैलकुलेट करो, क्योंकि अननेसेसरी टाइम चला जाएगा. यू कैन कैलकुलेट दिस पार्ट एनी टाइम, ठीक है. या फिर ये ना जो स्क्रीन है ना, उसका एक स्नैप मार लो कोई तो, और फिर ग्रुप में पोस्ट कर देना. लिया है कि किसी ने? हाँ चलो, बेटर है. मैं नेक्स्ट वाला पार्ट करता हूँ. नेक्स्ट वाला पार्ट में मुझे सम नहीं करना है. आई जस्ट वांट टू पीपल टू शो यू दिस पर्टिकुलर पार्ट, ठीक है. अभी मैं चाहता हूँ कि आप लोग है ना इसका सर्किट ड्रॉ करो. ये वाला जो बीच का पार्ट है ना, दैट इज नथिंग बट बोल्ट. तो लेट मी जस्ट हाईलाइट दिस पर्टिकुलर पार्ट. ये जो बीच में का पार्ट है ना, ये एक बोल्ट है या फिर रिवेट है. सेम है, रिवेट बोल्ट जैसा ही काम करेगा ज्वाइन करने का. और यहाँ पे 3 अलग अलग मटेरियल है, ब्रिक है, इंसुलेशन है और वुड है. अभी मैं क्या चाहता हूँ पता है, आप लोग आपके बुक में है ना, इसका एक एनालॉजिकल सर्किट डायग्राम ड्रॉ करो, उसका फोटो निकालो और मुझे ग्रुप पे पोस्ट कर देना. ग्रुप पे मतलब यहाँ पे चैट है ना, चैट में भी अगर पोस्ट करना है तो वो भी पॉसिबल है, ठीक है. वी कैन एक्चुअली
सेंड सम मटेरियल, अगर मुझे कुछ भेजना है ना तो वो वाला पार्ट भी पॉसिबल है यहाँ पे। दैट इज इफ यू वांट टू सेंड एनीथिंग। या फिर एक काम, कॅमेरा ऑन करून दाखवतो. हा चालेल, कॅमेरा ऑन करून दाखवला तरी पण चालेल. बोर्ड किती एकच आहे किती आहेत? एकच आहे, एकच आहे. त्या मागच्या एक असो किंवा 10 असो फरक नाही पडत ना सर्किट मध्ये. मागे दाखवलं ना मी तुम्हाला. हा सर. तर ह्याच्यात ते आरटीएच पण घ्यायचंय कन्व्हेक्टिव्हचं ते वॉलच्या नाही नाही, बाजूला. ह्याच्यात कन्व्हेक्टिव्ह काही नाहीये. फक्त मला ह्याचं काढून टाक. कन्व्हेक्टिव्ह जरी असेल तर ते काय मागे पुढे एक एक ऍड करावं लागेल, ते काय मोठी गोष्ट नाहीये. फक्त एवढ्या पार्टचं मला काढून दाखवा बस. या फिर निकाल के ग्रुप पे पोस्ट कर दोगे ना तो भी चलेगा, मैं वहां पे चेक कर लूंगा. करके पोस्ट करो, वो बेटर रहेगा, मैं ग्रुप में देखता हूँ. सर ओके, प्रणव का आंसर राइट है. प्रणव ने मेरे को इमेज भेजा, प्रणव का आंसर परफेक्टली राइट है. गुड. हा बरोबर आहे का? बरोबर है ओमकार, बरोबर है, बरोबर है. हा सर. मेरे को सिर्फ 2 जन ने आंसर भेजा है, दोनों का आंसर राइट है. आई डोंट नो वेदर यू पीपल आर सॉल्विंग और नॉट. अगर नहीं कर रहे हो तो बता दो, या फिर जो भी है ऐसा सोचो कि हो गया. अगर बताना है तो यस के ऊपर क्लिक कर दो, सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड, आई डोंट हैव टू वेट. ठीक है. हेलो सर, मेरा देखो ना. विनायक वापस बता. तूने सिर्फ 3 रेजिस्टेंस ड्रॉ किया ना ऊपर. तूने सिर्फ 3 रेजिस्टेंस ड्रॉ किया ऊपर. रॉन्ग है क्या सर? हाँ रॉन्ग है, रॉन्ग है, रॉन्ग है, रॉन्ग है. I'll just show you. तूने सिर्फ 3 रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, मतलब तूने ब्रेक, इंसुलेशन और वुड बताया. वो रिवेट किधर है? सर अभी देखो. हाँ अभी बराबर है, बराबर है. देखो सर, वहां पे नाम भी लिखा करो एटलीस्ट. ठीक है, ब्रिक कौन सा है, इंसुलेशन कौन सा है, तो पता चले. बट ठीक है, मेरे को समझ में आ गया तुम लोग को क्या बताना है. जिनको जिनका 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 हो गया प्लीज एक बार यस के ऊपर क्लिक कर दो, या फिर नहीं आ रहा है तो भी यस के ऊपर क्लिक कर दो यार, कि नहीं आ रहा है मेरे को. यस के ऊपर क्लिक करके, मतलब खाली बैठने से अच्छा है क्लिक करके रख दो, मुझे पता चलेगा कि हो गया आपका. Who else is showing in? ग्रुप पे पोस्ट कर दोगे तो भी मुझे पता चल जाएगा गाइस, दैट वुड बी बेटर. चलो बेटर है, बेटर है ऑलमोस्ट. ओके लेट मी जस्ट सी. ओमकार बरोबर आहे तुझा आन्सर पण. प्रतीक का आंसर चेक करने दो. दिस इज प्रीटी कन्वीनियंट, मतलब ये हो जाएगा यार, ये बेटर है.
ओके, प्रतीक का आंसर भी राइट है। महेश ने भी जस्ट भेजा आंसर, महेश का आंसर भी राइट है। चलो, ऑलमोस्ट एवरीवन इज एबल टू गेट दिस आंसर व्हिच इज अ प्रीटी गुड आइडिया, बिकॉज अभी मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जिनको नहीं आया रहेगा तो, या फिर जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उनके लिए बता देता हूँ कि ये जो मटेरियल है ब्रिक, ठीक है, द फर्स्ट मटेरियल दैट इज ब्रिक, इंसुलेशन एंड वुड। यहाँ पे अगर मैं रेजिस्टेंस ड्रॉ करूँ, राइट, ये तीनों ड्रॉ कर दिए, तो इनको ज्वाइन करने के लिए ऐसे ही ड्रॉ करना पड़ेगा। फिर बाद में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो दिखाई दे रहा है कि मेरे को ये पैरेलल में है इनके साथ, तो मेरा सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। राइट, तो ये हो गया मेरा R1, R2, R3 विच आर इन सीरीज, एंड R4 जो है मेरा पैरेलल में है। अभी इसमें यहाँ पे R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लिखूं मैं, तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आएगा 1/R1 प्लस R2 प्लस R3, फिर बाद में प्लस 1/R4, ये हो जाएगा मेरा R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला। राइट गाइस, तो इतना सिंपल सा पार्ट था। ऑलमोस्ट एवरीवन गॉट द करेक्ट आंसर विच इज अ वेरी गुड थिंग। मुझे अच्छा लग रहा है कि यार आपको एटलीस्ट इतना सर्किट आ रहा है, तो बहुत बढ़िया। राइट, अब ये फाइनल वाला पार्ट है यार। मैंने सोचा था कि आज ले लूंगा करके, बट मुझे लगता है यार बहुत ज्यादा हो चुका है, मेरा एनर्जी ऑलमोस्ट ड्रेन हो चुका है, गला बैठ चुका है। तो ये गाइस, ये क्वेश्चन का एक स्नैप मार के रख लेना, ठीक है, प्लीज टेक अ स्नैप ऑफ दिस क्वेश्चन। ये भी एक कॉम्पोजिट, और ग्रुप पे भी पोस्ट कर देना, तो ये भी कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर का ही सम है। और ये बुक में भी है, मैं इसका एक जो बुक में डायग्राम दिया ना, वो डायग्राम भी पोस्ट करता हूँ। ट्राई टू सॉल्व दिस ऑन योर ओन, या फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ये वाला करवा लेंगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ एनीवन हैज एनी डाउट, डू लेट मी नो। किसी को कुछ पूछना है या फिर डाउट है? नहीं सर, ठीक आहे, बेटर आहे. दर मंडेला तुम्ही लाईव्ह लेक्चर घेणार ना? तुम्ही सांगा मला, तुम्हाला गरज असेल तर घेईल, नाही तर काय तुम्हाला वाटतं का हे बेनिफिशियल आहे की डायरेक्ट युट्यूब वरतीच पोस्ट करू? नाही, मग फायदा आहे तर चांगलं आहे. चांगलं आहे. चलो, बेटर आहे. मग मी हे करत राहील, जेवढे जण येत आहेत तेवढ्यांसाठी करत राहील. हे मी ऍक्च्युली आहे ना, मी लेट मी जस्ट शेअर विथ यू व्हाय आय एम डूइंग दिस. हाँ, वीडियो लगेच पोस्ट करतो ओमकार केड़ेकर, लगेच पोस्ट करतो, ठीक है. द रीजन आई एम डूइंग दिस इज, लेट मी टेल यू कि इस बार मैंने ये जो स्टंट मारा है ना, जो लेक्चर नहीं लेने का, डायरेक्टली यूट्यूब पे करने का, इट इज बिकॉज सम ऑफ माई स्टूडेंट्स वर नॉट एबल टू पे, एंड इफ आई डिसाइडेड टू charge only few students and not take money from the other student, it would be wrong with the people who are actually paying. तो एक ही ऑप्शन था कि भाई सबके लिए YouTube पे डाल दो, वो बेटर ऑप्शन था. But I'm really happy कि है ना, you people are supporting me in such a great amount, क्योंकि ये अगर if you people were not supporting, actually ये सब possible नहीं होता था. और मुझे दिख रहा है ना, आज भी सब अपने ही स्टूडेंट है, हार्डली कोई बाहर का बंदा है. गेस प्रसाद बाहर का बंदा है, बट स्टिल इट्स दैट्स ओके, आई डोंट हैव एनी इशू. बट आई एम रियली हैप्पी कि सारे मेरे स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं, दे आर मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड कि व्हाई आई एम डूइंग दिस. एंड मैं मोस्टली ये तुम लोग के लिए कर रहा हूँ. ये यूट्यूब में मेरे को जाने का कोई शौक नहीं है, ठीक है. टू बी, एंड देयर इज वन मोर थिंग दैट आई विल टेल यू. अभी ये आई गेस गौरव है मेरे स्टॉक मार्केट के ग्रुप में, and Omkar Shirke bhi hai, so they know what I'm doing every day and how much I'm earning on day-to-day basis or monthly basis. तो उनको आइडिया आ चुका है कि भाई इस बंदे को ऐसा कुछ कोचिंग लेने का जरूरत नहीं है. एंड प्रोबेबली बाय दिसंबर जो मेरा अगर गोल है मार्केट का, वो अगर पूरा हो गया तो प्रोबेबली आई विल मूव ऑन टू समथिंग एल्स. हो सकता है ऐसा शायद, या फिर जितना कोचिंग फिलहाल कर रहा हूँ उतना ना करूँ. तो ये सिर्फ तुम लोग के लिए कर रहा हूँ. ये यूट्यूब पे डालना ये सब मेरे को, बाकी का कोई स्टूडेंट देखे नहीं देखे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है. But you people are my student and I want you people to benefit from it. I just went on YouTube because not every student of mine was able to afford, और मैं किसी को पीछे छोड़ना नहीं चाहता था, ठीक है. So guys keep supporting this way, बहुत मजा आता है, ठीक है. और अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो तुम लोग बताओ, मैं डेफिनेटली सॉल्व करने का ट्राई करूंगा, ठीक है. तो नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे तो प्लीज पिछला वाला वीडियो सब देख के आना, जिन्होंने इस बार नहीं देखा था. शायद प्रतीक का बच गया था, एंड प्रथमेश भी पाहिलं सर. तू नंतर बघितले ना, आय गेस प्रथमेशचे थोडेसे राहिलेले आहे ना प्रथमेश? हा सर. तर ठीक आहे, थोडं बघून घ्या, म्हणजे जसं जसं येते ना, हप्त्यातून 2 वेळा व्हिडिओ देणार आहेत फक्त, तेवढं बघून रेडी राहा, प्रिपेअर्ड राहा, म्हणजे काय प्रॉब्लेम नाही होणार, ठीक आहे. चलो देन एवरीवन, आई विल एंड दिस सेशन. थैंक यू सो मच, ठीक है. बाय बाय, फटाफट कर लो. बाय सर. बाय बाय सर. बाय.